नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और स्पेशल कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम फटकार की। वैसे तो डॉग्स सबसे वफादार पेट है, इसलिए घरों, पुलिस, यहां तक कि सेना में भी इनकी जरूरत होती है। कई बार तो ये सेना के जवानों की भूमिका तक निभाते हैं। लेकिन इन दिनों स्ट्रीट डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए और कई तो रेबीज तक के शिकार हो गए। इन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और अब अगर किसी को आवारा कुत्ता काट ले तो कानून के अनुसार नगर निगम के कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी पर खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जी हां, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता प्रशांत अवस्थी के अनुसार इस मामले में नगर निगम को पार्टी बनाकर संबंधित कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी को आरोपी बनाया जा सकता है। आवारा श्वानों पर नियंत्रण और उनके लिए बनाए गए नियमों के पालन की जिम्मेदारी इन अफसरों की ही बनती है। इसके लिए नगर निगम और नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और वहां पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ आवारा कुत्तों के काटने पर एफआईआर का प्रावधान कानून में निहित है। लेकिन क्या इस सख्ती से डॉग बाइट्स के मामले बंद होंगे? इसी पर आज करेंगे चर्चा। सारी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, बस स्टैंड्स वगैरह सब से डॉग्स को उठाया जाएगा और उनको रिलोकेट किया जाएगा और वापस वहां पे नहीं आया जाएगा। नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेंगे कि ये वापस इन इंस्टीट्यूशंस में ना आ सकें। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, but I still have hope. I still believe in the divine justice. कि जो बेजुबान जानवर है उसके साथ इतनी नाइंसाफी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। So on 3rd of November, the Honorable Supreme Court said that they were going to pass some directions, interim directions regarding dogs in institutional areas. And today the bench assembled, read the order and did not hear any party today. We are actually quite shocked to hear the orders that were passed. It was regarding removal of dogs from certain areas. These areas have been loosely defined as educational, medical or sports institutions across the country. The order has been to make peripheral walls and fences within 2 weeks in these areas and deny the ingress of dogs and remove all dogs. ये सारी जगह काफी डेंसली पॉपुलेटेड हैं और यहाँ पे काफी सारे ह्यूमन लाइव्स का आना जाना लगा रहता है। कुछ ऐसे स्ट्रे डॉग्स हो सकते हैं जो उनको अटैक कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। दे शुड बी केप्ट एट अ सेपरेट प्लेस जहाँ पे उनको अलग से उनको सुविधाएं दी जाए। तो स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इसके अलावा एक और जिम्मेदारी, इसके अलावा एक और सख्त कानून लाया गया है, जिसके चलते अगर स्ट्रीट डॉग अगर किसी को काट लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी निगम अधिकारी की और स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। ये नियम इतना ज्यादा सख्त है कि ऐसा होने पर स्वास्थ्य अधिकारी और निगम अधिकारी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। लेकिन ये कितना कारगर होगा? क्या ये जो घमासान मचा हुआ है, क्या डॉग बाइट्स के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कमी आएगी इस फैसले से? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं, रिटायर्ड सिविल सर्जन और सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर एस.के. सक्सेना। सक्सेना साहब, बहुत स्वागत आपका। सामाजिक कार्यकर्ता है माही भजनी जी। माही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ रीता सिंह जी हैं। रीता जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर सक्सेना मैं आपसे ही समझूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, हालांकि इससे पहले अगर हम तस्वीरों पर देखें तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो डरा देने वाली थी। बच्चों को डॉग्स ने काट लिया, उन्हें रेबीज हो गया, बच्चे पानी से कांप रहे हैं, पानी से घबरा रहे हैं। एक बार जोमेटो का डिलीवरी बॉय होम डिलीवरी के लिए जाता है, उसे पालतू कुत्ते इतनी बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं, बमुश्किल वो कार पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। ऐसे कई किस्से हैं जहां स्ट्रीट डॉग्स ने लोगों को घायल कर दिया, उनके पीछे दौड़े, घबराकर लोग गिर पड़े, जख्मी हो गए, घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है और अब ये जो फैसला आया है कि आवारा कुत्ते अगर काट लेते हैं तो इसकी जिम्मेदारी निगम अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी की होगी, क्या लगता है इससे ये मामले थम जाएंगे, ये मामले रुक जाएंगे? सर, आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए प्लीज। उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है और मैं कहूँगा अभूतपूर्व है। भूतपूर्व इस मायने में कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर
ARV की शॉर्टेज हमेशा रहती थी, हम्म, एंटी रेबीज वैक्सीन की। और जब भी ये केसेस होते थे तो हर, वो चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, या और रिमोट एरिया में भी आप ले लें, तो वहां पे कुत्ते काटने से और इसके बचने के कोई उपाय वहां जनता के पास नहीं होते थे, ना उन्हें इंजेक्शन मिलते थे और ना ही उनका समुचित उपचार हो पाता था। हम्म, अब सवाल इस बात का है कि इस प्रकार के आदेश से जो एक सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि कम से कम कुछ तो अंकुश लगेगा। मैं नहीं कहता कि 100% ये हो जाएगा। 100% करने के लिए एक्चुअली इसमें सब लोगों का जो सामंजस्य है और सब लोगों का सहयोग वह भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कुत्तों को छिपा लेते हैं। कुत्तों को से जन साधारण को बचाने के लिए, खासतौर से पागल कुत्तों से, स्ट्रीट डॉग से, तो कई बार तो ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं गांव में, उनको पकड़ के ले गए, उनको नोच खसोट के खत्म ही कर दिए। वो भी विभत्स तरह की घटनाएं घटित की हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम और वेटरनरी, इन तीन की जो है इसमें प्रमुख भूमिका होती है। जिला प्रशासन को आप छोड़िए, जिला प्रशासन भी उतने उत्तरदायित्व है, क्योंकि जिला प्रशासन का कार्य भी देखना होता है। नगर निगम का कार्य होता है, नगर निगम कर सकता है, और वेटनरी हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर हैं वो उसको उसकी वैश्विकता कर सकते हैं, नसबंदी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको समुचित रूप से भी चलाया जाए तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर काम करें। और यदि सहयोगी संस्थाएं हैं जो कि कुत्तों की देखभाल करती हैं और जो भी इनके बहुत प्रेम करती हैं, उनका कर्तव्य सिर्फ इतना होगा कि वो ये देखें कि कुत्ते आवारा ना बने, या तो पालतू रहें या उनका कोई शेल्टर होम बनाए जहां उनको रखें, जहां उनको खाना दें। क्योंकि मानव सेवी संस्थाएं तो रहती हैं, पशु प्रेमी संस्थाएं भी बहुत हैं इस देश में। बिल्कुल। वो मेनका गांधी से शुरू होती हैं, जिन्होंने, नहीं तो कोर्ट तक ये बात इतनी पहुंचती नहीं और इस तरीके की ये वातावरण निर्मित ही नहीं होता। जहां तक सवाल आता है कि यदि काटते हैं तो उसका क्या इलाज है, तो उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी, 3 तरह की कैटेगरी होती है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। एक होता है जहां स्किन क्रैक नहीं होती, सिर्फ वो चाटता है। दूसरी होती है जिसमें कि एब्रेजन्स होते हैं, खरोच मारता है। और तीसरी होती है जहां की वो स्किन को पियर्स करता है, अंदर चले जाते हैं। तो इन तीनों में इलाज अलग अलग हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे लेकिन एक बात और समझना चाहता हूं। देखिए, हम इंसान हैं, इंसानों की भावनाएं बहुत अलग तरीके से होती हैं। इंसान इंसानों से भी उतना ही प्रेम करते हैं, इंसान जानवरों से भी उतना प्रेम करते हैं, और यही सूत्र जानवरों की तरफ से भी लागू होता है। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है कि आवारा कुत्तों का पकड़ के टीकाकरण किया जाए, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, उन्हें वहां ना छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया है, ऐसी स्थिति में जो पशु प्रेमी हैं, जो डॉग लवर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि कितने ही शेल्टर होम्स हैं, कुछ लोग स्ट्रीट पर खड़े होकर उन डॉग्स को फीड करा देते हैं, खिला देते हैं, लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं। और शेल्टर होम कितने हैं, कैसे रख रखाव होगा उनका? क्योंकि कई बार तो देखा गया है वो देश जहां पर गायों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, भूचड़ खाने में कटी गायें मिलती हैं जिन्हें हम गाय को भगवान मानते हैं, माता मानते हैं, उनकी ये स्थिति है, तो फिर कुत्तों का, डॉग्स का क्या हाल होगा? ये बड़े परेशान है ये सोचकर डॉग लवर्स। देखिए, जिस तरीके से गायों के लिए भी तो एक तरह से हर जगह बन रहे हैं ना, उनके संरक्षण का भी तो हर जगह स्थान बन रहे हैं। लेकिन उन गौशालाओं की स्थिति क्या है, ये भी देखने वाली बात है। डॉक्टर साहब देखिए, नियम हर चीज के लिए हैं। अगर उन नियम को बाकायदा बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए तो उनमें कभी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन उन नियम को फॉलो ही नहीं किया जाता है। मेन रीजन ये है, इसलिए डॉग लवर्स ज्यादा परेशान है। मैं आऊंगा आपके पास वापस से, समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, माही जी, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। माही जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, लोगों के साथ उठना बैठना है। मोहल्ले में कई बार आपने देखा होगा काफ़ी संख्या में कुत्ते घूमते हैं, कई बार लोगों को चोट भी पहुंचा देते हैं, और कई बार वही मोहल्ले के लोग उन कुत्तों को खाना खिलाते हैं। ये नज़ारा अमूमन आम तौर पर देखा जाता है। अब ये जो फैसला आया है डॉग्स को लेकर, आप डॉग्स को पकड़िए,
उनका टीकाकरण कीजिए, नसबंदी कीजिए, शेल्टर होम में रखिए और वहां न छोड़िए वापस से जहां उन्हें पकड़ा गया है। इसको कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले ये समझूंगा मैं आपसे। ऋषभ जी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, भोपाल में करीबन 1,20,000 स्ट्रीट डॉग्स हैं, है ना। और जो शेल्टर होम की व्यवस्था है वो 750 शेल्टर होम की ही व्यवस्था है। अब आप समझिए कि कैसे ये तो मैनेज होगा, पहली बात। और रही सुप्रीम कोर्ट तक की पहुंचने की बात, तो सुप्रीम कोर्ट तक यदि मामला पहुंचा है तो उस तक भी पहुंचे कि मतलब ये समझने की का प्रयास कीजिए कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन कितना विफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही तो किसी मामले में अपना हाथ नहीं डालती है, तो स्थिति कहाँ तक पहुंची है। तो यहाँ पर जो सारा मुझे मामला समझ में आता है वो कहीं ना कहीं प्रशासन से ही संबंधित है। करीबन 2 साल पहले केंद्रीय सरकार ने ये लागू की थी योजना। 100 ऐसे शहरों को चिन्हित किया गया था जो रेबीज फ्री सिटीज बनेंगी, है ना। और जिसमें से भोपाल, अपने मध्य प्रदेश के 6 शहर करीबन शामिल किए गए थे। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ये सारे। और इसमें से भोपाल एक ऐसा शहर है हमारा जिसने सबसे पहले योजना बनाने के लिए यहाँ पे आवेदन दिया था। लेकिन अब धरातल पर सच कितना है, सत्य कितना है, स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो मैं जिस भी तरीके से, इससे पहले भी आपके यहाँ लाइव में मैं आ चुकी हूँ और भी इन मुद्दों पे बहुत सारी बातचीत होती है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए, क्रियान्वयन होना किसी भी चीज का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोग अब पशु प्रेमी हैं, उन्हें तो देखिए परेशानी होगी, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि यदि कुत्ते किसी के भी बच्चे को या किसी को काट रहे हैं, किसी भी इंसान को काट रहे हैं, तो वो भी बड़ी एक समस्या है। और वो बहुत ज्यादा अभी, मतलब बहुत ज्यादा ही मात्रा में, कहीं ना कहीं हम देखें तो दिल्ली जैसे शहर में या फिर भोपाल में भी कहीं पे भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब स्थिति ये आ गई है कि प्रशासन को बहुत मुस्तैदी के साथ अपना काम करना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो वो लिया है फैसला, उस पे हमें सही तरीके से अमल करना चाहिए। और जितने भी डॉग प्रेमी उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि जिनके घरों में भी है डॉग, वो रजिस्टर्ड है क्या? रजिस्ट्रेशन नहीं है। कितने डॉग्स का रजिस्ट्रेशन होता है, ये भी एक बड़ी उसकी दिक्कत वाली बात है कि रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। या फिर डॉग्स की बात नहीं है, दूसरे जो जीव जंतु, दूसरे जो जानवर हैं, उनके भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो प्रॉपर व्यवस्थाएं ही जब नहीं होंगी तो फिर समस्याएं तो खड़ी होंगी ना। लोग जागरूक ही नहीं है, इसके अलावा वो जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहे हैं। अगर वो खुद की जिम्मेदारी उठा लें तो शायद स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, जो इनकी स्थिति अभी है, जो कानून बनाना पड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा, शायद इतना कठोर एक्शन ना लेना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिस वजह से इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। जी, भूटान जैसा देश है, वहां पे 100% वो लगे हुए हैं, टीकाकरण हुए हैं वहां पर। नीदरलैंड एक ऐसा पहला यूरोपीय देश है जहां पर डॉग्स जो हैं वो सड़क पर नहीं दिखते हैं। कानून कितने सख्त हैं। यदि कानून और व्यवस्था सही तरीके से होगी तो फिर ये परेशानियां ही नहीं आएंगी। तो ये जिम्मेदार जो हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को, आम जनता को भुगतना पड़ता है। ठीक है माही जी, आऊंगा आपके पास। पत्रकार भी हैं हमारे साथ, रीता जी, जरा उनसे भी समझते हैं। रीता जी, पूरी बात आप डॉक्टर सक्सेना की भी सुन रही थी, माही जी की भी सुन रही थी। डॉक्टर सक्सेना 3 चीजें गिना रहे थे। जिला प्रशासन उतना ही जिम्मेदार, नगर निगम उतना ही जिम्मेदार, वेटनरी उतना ही जिम्मेदार। ये तीनों आपस में अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे हैं। इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है और इसका खामियाजा अब वो स्ट्रीट डॉग्स भी भुगतेंगे, जिन्हें पकड़ा जाएगा, दूसरी जगह पर छोड़ा जाएगा। और उस मोहल्ले, उस इलाके में अगर किसी और डॉग्स का जो गुट है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो डॉग्स बाहर से आते हैं, उस मोहल्ले में अगर किसी डॉग का कब्जा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसे मार देते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भी होगा। कैसे देखती हैं आप? सर देखिए, जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, माही जी ने बोला, तो ठीक है, प्रशासन ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें दिया है आदेश कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो उसमें सरकारी तंत्र जो है या डॉक्टर्स हैं, सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। पर वो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी आम लोगों से। ठीक है। सबसे पहले कोई भी कानून आता है, पालन किसको करना है? जी। पालन तो आम लोगों को ही करना है ना। तो जो हमारे डॉग लवर्स हैं या आम लोग हैं, जो उनसे प्रभावित हो रहे हैं और जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, सबसे पहले ये बात दोनों को समझनी पड़ेगी कि हमारे लिए जरूरी क्या है, इंसान या जानवर। और अगर दोनों जरूरी हैं तो हमें दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बनाना है। अगर आपको इतने पसंद है, जो डॉग लवर्स हैं उनको इतने पसंद होते हैं जानवर, या कोई भी कुत्ते जानवर, जो भी, जिसको भी, बिल्लियां भी आजकल लोग बहुत शौक से अपने घरों में पालते हैं, तो अगर आपको वो सब पसंद है तो आप उनके लिए एक स्थान बनाइए ना, कि हम इस स्थान पे जाके इनको फीड कराएंगे या खाना खिलाएंगे। आप सार्वजनिक स्थानों पे ऐसा मत कीजिए।
जैसा कि आदेश में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बोला गया है कि आप सार्वजनिक स्थानों से दूर रखें कुत्तों को, और अगर पकड़ भी रहे हैं तो उनकी नसबंदी कराने के बाद भी उन्हें सेम जगह पे ना छोड़ा जाए। तो ये बिल्कुल सही बात है, पर आदेश तो आ गया, सरकारी अफसर लग भी जाएंगे काम पे, पर ये आदेश किसके ऊपर लागू हो रहा है? जानवर तो समझेंगे नहीं, इसको समझना किसको है? आम जनता को समझने की जरूरत है। कोई भी कानून तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक एक आम इंसान जागरूक नहीं बनेगा, क्योंकि ये कानून बनाए इंसानों के लिए जा रहे हैं। अगर जानवरों के लिए बनाए गए हैं तो वो पालन इंसानों को ही करवाना है, कोई इंसान ही होंगे जो इस सब व्यवस्था को लेके आगे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब उसका पालन तो आम जनता को ही रीता करना जी है। देखिए, आप तो उसके पत्रकार लिए हैं, सबको मिलकर ही बहुत काम सारे करना लोगों के पड़ेगा। साथ आप उठती बैठती हैं, सामाजिक संगठन की तरफ से भी आप काफी लोगों के साथ उठती बैठती हैं, और जब ये मामले आते हैं इसको आपने करीबी देखा है, जमीनी स्तर पर देखा है। जी। कुछ डॉग लवर्स जो होते हैं वो लड़ जाते हैं इस बात पर लेकर। अगर उन्हें ये टोक दिया जाए कि सार्वजनिक तरीके से आप कुत्तों को मत खिलाइए, खाना मत कराइए, फीड मत जी। कराइए, तो वो लड़ जाते हैं, आम जी। जनता से झगड़ जाते हैं। जी। क्या जी। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि यही स्ट्रीट डॉग्स किसी इंसान के बच्चे को भी जख्मी कर चुके हैं, काट चुके हैं, उन्हें परेशान कर चुके हैं, लहूलुहान कर चुके हैं? क्या ये जो डॉग लवर्स हैं इनकी भी एक जिम्मेदारी बनना चाहिए कि आप ऐसा काम मत करिए जिससे और लोगों को नुकसान हो और लोगों को परेशानी हो? ये बिल्कुल स्ट्रीट आप डॉग्स सही लवर्स कह को रहे भी हैं, समझना होगा। बिल्कुल समझना होगा। अगर मैं वही बोल रही हूँ ना, इंसानों में सब इंसान आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं जो कुत्तों को पसंद करते हैं, उनको फीड कराते हैं, उनको खाना देते हैं सार्वजनिक जगहों पे, वो लोग भी आ रहे हैं जो इसमें पीड़ित हैं। तो दोनों को सामंजस्य बना के करना होगा। मैं उनकी भी फीलिंग समझती हूँ, ठीक है आपको बहुत ज्यादा प्यार है कुत्तों से और आप उन्हें खाना देना चाहते हैं, कई लोग इसलिए भी देते हैं कि भाई नहीं हमें बोला है किसी पंडित जी ने या हमारे ग्रह अच्छे होंगे, कई लोग ऐसी भावनाओं के साथ भी कुत्तों को खाना खिलाते हैं। और कई लोग तो बहुत ज्यादा उनके प्रेम में होते हैं कि नहीं हमको तो खाना खिलाना ही है, आप कुछ भी बोलिए। कई बार ऐसा होता है नगर निगम के लोग पकड़ने के लिए जाते हैं कुत्तों को और डॉग लवर्स आ जाते हैं, लड़ाइयां होने लग जाती है। हमारे भोपाल के ही बहुत सारे इतने किस्से हैं, मीनाल रेसिडेंसी में हुआ था कि नगर निगम के कर्मचारियों पर डॉग लवर्स ने हमला कर दिया था। तो ये समझना दोनों तरफ से पड़ेगा, कानून बनाया लोगों के लिए गया है तो पालन भी लोगों को ही करना पड़ेगा, चाहे वो डॉग लवर हो या कोई दूसरा इंसान जो डॉग्स को उतना पसंद नहीं करता या उनसे पीड़ित है। और ये कानून तभी सही मायने में माना जाएगा जब वो लागू सही तरीके से होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून बनाना, पर उसको क्रियान्वित करना आम लोगों की जिम्मेदारी भी है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि नहीं सरकार सही स्टेप नहीं ले रही है, कितने सरकारी कर्मचारी जाके, हर कोई तो सड़क पे जाके खड़ा नहीं हो सकता कि कौन किस कुत्ते को फीड करा रहा है या कौन सी जगहों पे उनका जमावड़ा हो रहा है। आपने देखा होगा कभी एक कुत्ता नहीं होता, 4-5 कुत्ते इकट्ठे ही खड़े होते हैं कहीं पे भी। तो वो उनका एक स्पॉट बन जाता है कि वो यहाँ पे है, वो क्यों है वहां पे, कुछ ना कुछ तो उनको वहां पे खाने के लिए दिया जा रहा है या कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है जो उनके लिए फेवरेबल है, इसलिए वो वहां जाके खड़े होते हैं। तो वो स्थान स्पॉट करने पड़ेंगे, पहले वहां से पकड़ने पड़ेंगे। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपको एक काउंसलर भी चाहिए कि जो उनको ये बात समझाए कि हम इनको कहीं मार नहीं रहे हैं, कोई इनको हार्म नहीं कर रहे हैं, ये हमारी और आपकी दोनों की भलाई के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। तभी शायद वो लोग समझेंगे इस बात को कि सार्वजनिक स्थानों से तो कम से कम उनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत हानिकारक है। तो ये डॉग लवर्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बहुत डॉक्टर ज्यादा सक्सेना जरूरत की है। तरफ मैं बढ़ता हूं। सक्सेना साहब, यहाँ पर 2 धड़े बंटते हैं। पहला धड़ा वो जो डॉग लवर्स है, कुत्तों से प्यार करते हैं, उन्हें फीडिंग कराते हैं, जगह जगह पहुंचकर लोगों से झगड़ने तक को तैयार हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से लड़ने तक के लिए तैयार हैं। दूसरे वो जो जाने अनजाने इन डॉग्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। कई बार उन पर हमला कर दिया, कई बार पीछे पूंछ में पटाखा लगा के छोड़ दिया, कई बार गाड़ी चढ़ा दी। तो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और रिपोर्ट्स में ये था कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉग्स जो हैं, ये क्यों इतने ज़्यादा आक्रामक हो गए, क्यों इतने ज़्यादा हमलावर हो गए? फोबिया की वजह से। किसी ने उनके साथ कुछ कर दिया, पटाखा पास में फोड़ दिया, परेशान कर दिया, किसी ने डंडा मार दिया, तो वो फोबिया है। अब वो डॉग्स है, वो हर इंसान को, हर शख्स को जो हाथ में डंडा लिया हुआ है, वो उसको उसी नज़रिए से देख रहा है कि ये मुझे डंडा मार देगा, ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा। और इसी वजह से डॉग्स जो हैं वो आक्रामक हो जाते हैं। एक जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासनिक अधिकारियों की, स्वास्थ्य अधिकारियों की, क्या एक जिम्मेदारी आम नागरिक की, आम जनता की भी बनना चाहिए कि कम से कम इंसान होने का प्रमाण दें, इन डॉग्स को इस तरीके से परेशान ना करें ताकि वो फोबिया हो जाए और वो फोबिया साइकिल के तौर पर हमेशा चलता रहे और वो कुत्ते लोगों को परेशान करते रहें, फिर लोग कुत्तों को परेशान करते रहें। देखिए, रीटा जी ने बहुत सही कहा है
और उन्होंने कई चीजें, खामियां और अच्छाइयां दोनों चीजें गिनाई हैं। और ये कोई भी यदि हम कार्यक्रम करते हैं तो बिना जन सहयोग के सफल नहीं हो सकता। ये एक तय, तो कोई सा भी प्रोग्राम ले लीजिए आप, हर एक में जन सहयोग की जरूरत पड़ती है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मानव भी इन्वॉल्व है, जानवर भी इन्वॉल्व है, प्रेम भी इन्वॉल्व है, तीनों चीजें इन्वॉल्व है। माही जी ने भी कहा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बिल्कुल सही कहा, यदि आपको पालना है आप रजिस्ट्रेशन कराइए। हम तो कहते हैं हर सोसाइटी में यदि ऐसा है, डॉग लवर्स हैं और डॉग हैं हर सोसाइटी में, तो हर सोसाइटी में एक शेल्टर होम बना दीजिए। क्या है, आपके हर सोसाइटी में मंदिर भी होता है, हर सोसाइटी में आप खेलकूद के मैदान भी बनाते हैं, भाई एक कमरा उनका बना दीजिए, 7 कुत्तों को 10 कुत्तों को वहां रख दीजिए, किसी को जिनको खिलाना वहां जाकर खिला भी देंगे, उनका भी भला हो जाएगा। पंडितों के द्वारा जो कहा गया वो भी पूर्ण हो जाएगा और उनकी सेवा भी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। जहां तक वो वैक्सीनेशन का सवाल है, उनका वैक्सीनेशन भी हो सकता है। भाई देखिए, जब वेटनरी वालों को मालूम होगा कि यहाँ पे ये इतने कुत्ते हैं और ये शेल्टर होम है, वो वहां जाके वैक्सीनेशन भी कर देंगे, उनको ले जाके नसबंदी भी कर देंगे। सहयोग ताली हमेशा दोनों हाथ से बजेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वही आती है कि जिला प्रशासन और नगर निगम, इन दो की महती भूमिका है। क्योंकि डॉक्टर जाएगा, उसको कोई जरूरी थोड़ी कि कुत्ते आपको ले जाने देंगे कि साहब आपने इनकी नसबंदी कर दो। लाने का काम तो कानून से ही होगा, प्रेम से कोई नहीं लेके आएगा कि डॉक्टर के पास कि आप इनकी नसबंदी कर दो या काट दिया है तो इलाज करा दो। इलाज के लिए जरूर आ जाएगा आदमी लेके पकड़ के और पुलिस में रिपोर्ट कराने, लेकिन नसबंदी कराने के लिए आपको कानून जिला प्रशासन और नगर निगम के लोगों को ही ला। भाई ये लोग भ्रमण करें ना, नगर निगम में भ्रमण, अपने कॉलोनी में नगर निगम वाले भ्रमण करें, इनके जितने भी सेक्टर्स हैं, जिला प्रशासन के जितने भी ऑफिसर जहां जहां उनके सेक्टर डिवाइडेड है, वो अपने सेक्टर में भ्रमण करके देखें कि नगर निगम वाले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जो भी डॉग लवर हैं, जो भी संस्थाएं, वो ये सुनिश्चित करें कि भाई लोग इनका प्रॉपर केयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और सरकार प्रॉपर काम कर रही है, नहीं कर रही। ठीक है, दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आदेश देता है, क्रियान्वयन नहीं करा सकता। क्रियान्वयन धरती के लेवल पे ही होता है। ठीक है, आखिरी कमेंट माही जी, 1 मिनट में पूरी बात रखिएगा आप। क्या संदेश है आपकी तरफ से, क्या सवाल और क्या जवाब, नगर निगम के अधिकारी को क्या करना चाहिए और इस फैसले को लेकर आखिरी कमेंट। जी, नगर निगम के अधिकारियों को अपनी जो भी उनकी जिम्मेदारी है उसका अच्छे से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जो सारे लोग हैं, और ये जो शेल्टर होम वाली बात है, ये पूर्व मैंने आपके एक लाइव में भी कही थी कि यदि घर के आसपास ही शेल्टर होम बना दिए जाएंगे तो फिर ये जो हर कहीं पे खड़े होके खाना खिलाया जाता है डॉग्स को, वो कम से कम रुक पाएगा। लेकिन वही चीज होती है जागरूकता में कमी, और ये चाहे इंसानों की बात हो चाहे जानवरों की बात है, जो साधारण लोग रहते हैं ना, वो ही प्रॉब्लम होती है कि जागरूकता उतनी फैली नहीं रही है, उतनी जागरूकता चली नहीं रही है, जिसके कारण ही ये सब सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है। अदरवाइज यहाँ तक हम शासन प्रशासन और जो साधारण लोग हैं, यही सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आखिरी कमेंट रीता जी, अगर लोग अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती ही नहीं थी। जी बिल्कुल सही बात है। मैं बार बार वही करूंगी कि सरकार का काम आदेश देना, सुप्रीम कोर्ट का काम है, सरकार का काम है रूल्स बनाना, फॉलो तो लोगों को ही करना है, तो लोगों को ही जागरूक बनना पड़ेगा। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि जितना नगर निगम बाकी चीजों के लिए या सरकार हमारी, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी बस कि थोड़ा सा ही समय लूंगी, कि जैसे अभी वोटिंग लिस्ट के लिए आप देखिए लोग आ रहे हैं, आपकी सोसाइटी में आ रहे हैं, जहां आपके घर है वहां आ रहे हैं, एक फॉर्म दे के जा रहे हैं। जैसी जागरूकता इन चीजों के लिए सरकार के द्वारा दिखाई जा रही है, वैसे ही, क्योंकि ये डॉग बाइट, आवारा कुत्तों का मामला या जानवरों का मामला भी बहुत संवेदनशील है और बहुत जरूरी है, वैसे ही जागरूकता नगर निगम के द्वारा इस चीज के लिए भी दिखाई जाए। आप अगर वोटिंग लिस्ट के लिए घर घर जा सकते हैं तो आप सोसाइटी के तक तो लोगों को भेज ही सकते हैं, नगर निगम के लोग पॉइंट आउट करने के लिए कि कौन सी सोसाइटी है, कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आवारा पशु ज्यादा दिख रहे हैं, कहाँ पे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, कहाँ से उन्हें पकड़ने की जरूरत है। तो अगर जिस स्तर पे इस पे काम हो रहा है उस पे काम हो जाएगा और लोगों का सहयोग मिलेगा, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो ये जो कानून है ये जरूर अच्छे से लागू होगा और इस पर लोग अच्छे से अमल भी करेंगे। बिल्कुल, स्ट्रीट डॉग पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसका असर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, जमीनी हकीकतें दिखने लगेंगी। बहुत शुक्रिया सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। माही जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम फटकार की
क्योंकि अब ये फटकार अधिकारियों को लगी है। और अब अगर स्ट्रीट डॉग्स अगर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसकी जिम्मेदारी निगम अधिकारी की और स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। ये जिम्मेदारी इतनी होगी कि इन अधिकारियों पर एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। लेकिन इसका असर क्या होगा? क्या डॉग बाइट्स के मामले थम जाएंगे? क्या ये जो मामले लगातार सामने आ रहे थे इस पर शिकंजा कसेगा? इसका ग्राफ नीचे होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।